प्यारे बच्चों, हम लोग सेट की कुछ संकल्पनाओं को पहले पढ़ चुके हैं। सेट के प्रकार में कुछ प्रकारों को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आज सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय से शुरू करते हैं। तो नाम से ही क्लियर है कि वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट विद्यमान है उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। A set which contains only one element is called singleton set. तो singleton set is a set which contains only one element. ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। जैसे अगर हम एक सेट x ले लें, x such that 3 is less than equal to 5. जहां x belongs in nature। तो आप देख रहे हैं यह सेट x ऐसे x का कलेक्शन है जो 3 से तो बड़े हों लेकिन 5 से छोटे हों। साथ ही साथ यह x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि 3 और 5 के बीच में केवल एक नेचुरल नंबर 4 होता है। इसका मतलब इस सेट में कौन कंटेंट होगा? ओनली 4। तो ऐसे सेट को हम क्या करते हैं? सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय कहते हैं। दूसरा यहां पे दिया गया है सबसेट। सबसेट क्या होगा? Let A be any set। हम मान लें कि A कोई सेट है तो then B is called a subset of A if every element of B is contained in A। A भी एनी सेट, हम कोई एक सेट A ले लें तो एक दूसरा सेट B इस सेट A का सबसेट होगा, उप समुच्चय होगा। सबसेट का मतलब उप समुच्चय। उप समुच्चय होगा कब? यदि एवरी एलिमेंट ऑफ बी का प्रत्येक अवयव इज कंटेन्ड इन ए में कंटेन्ड हो। जैसे अगर हम उदाहरण लें A is equal to 1, 2, 3 and 4 और B को ले लें हम B is equal to 2 and 4, तब हम कहेंगे कि B is a subset of A। क्यों ऐसा? क्योंकि B में जो अवयव विद्यमान है वह किसमें विद्यमान है? A में भी विद्यमान है। तो किसी सेट का छोटा भाग जो जिसमें विद्यमान प्रत्येक एलिमेंट
इस ए में जरूर विद्यमान हो उसे हम क्या कहेंगे, सबसेट कहते हैं। इस सबसेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यह जो सबसेट होगा उसे रिप्रेजेंट किया जाता है बी इज ए सबसेट ऑफ ए। यह एक सिंबल है जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है सबसेट। B is a subset of A। इस पर हम और भी डिस्कस करेंगे सबसेट पर, सबसेट की प्रॉपर्टीज पर, इससे जुड़े हुए कितने सबसेट किसी सेट के बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या पर। लेकिन आज हम ये डिफिनेशंस कुछ क्लियर कर लें, फिर इसको हम अगले लेक्चर में इस पर थोड़ा सा डिटेल करेंगे सबसेट। इसी में एक है आपका प्रॉपर सबसेट। सबसेट तो है लेकिन सबसेट के साथ एक सफिक्स जुड़ गया है प्रॉपर। प्रॉपर सबसेट या उचित उपसमुच्चय का मतलब क्या होता है, इफ B is a subset of A, then B is called proper subset. If there exists X belonging in A but X does not belongs in B। इसका मतलब समझ लीजिए, B A का सबसेट है तो निश्चित तौर पे B की क्या विशेषता होगी, B के जितने एलिमेंट होंगे वो A में जरूर विद्यमान होंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि B के सभी अवयव A के सभी अवयव B में कंटेन्ड हो। जैसे हम कहें कि A इज इक्वल टू 1 2 3 4 और एक हम सेट B ले लें, उसको भी हम लिख लें 1 2 3 4। तो सबसेट की परिभाषा क्या थी, यह B का सबसेट B A का सबसेट होगा कि नहीं होगा, है, निश्चित तौर पे है। B इज ए सबसेट ऑफ A। क्यों? क्योंकि डिफिनीशन के अनुसार, सबसेट की डिफिनीशन के अनुसार B में जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वे सब के सब A में भी होने चाहिए। तो उस परिभाषा के अनुसार यहाँ पे B में जितने भी एलिमेंट हैं वो A के भी अवयव हैं, इसलिए हम कहेंगे कि B इज ए सबसेट ऑफ A। लेकिन B इसका प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब देयर एग्जिस्ट X बिलोंगिंग इन A, अर्थात A में ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव अवश्य होना चाहिए जो कि B में ना हो। जैसे यहां पे अगर हम एक C ले लें, इसमें 2 और 4 रख दें, तो अब जो C होगा उस पर ध्यान दीजिए, क्या C A का सबसेट नहीं है? ऑलरेडी A का सबसेट है 2 4। C में जितने एलिमेंट हैं वो A में कंटेन्ड है। साथ ही साथ यह C इस शर्त का भी पालन कर रहा है, देयर एग्जिस्ट X बिलोंगिंग इन A, A में एक ऐसा अवयव अवश्य होना चाहिए जो कि B में न हो। तो यहां जो हमने लिया हुआ है एलिमेंट, यहां पे क्या है 2 4 है, एक यहाँ पे अवयव देखिए 1 है, यहाँ पे एक 3 है जो C में कंटेन्ड नहीं है। तो यह तो है कि C इज ए सबसेट ऑफ A।
साथ ही साथ सी इस नियम का भी पालन कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि सी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, सी जो यहाँ पे नीचे सबसेट के साइन में इक्वलिटी लगा दी जाती है, उसी को यहाँ पे नहीं लगाया जाता। इसका मतलब होगा कि सी पूर्णतः कंटेंट है ए में, और यहां पे इक्वलिटी लगाने का मतलब होता है कि बी ए में कंटेंट है और बी ए के बराबर भी हो सकता है। तो यहां पे सबसेट के लिए तो हम यह साइन लगाते हैं, ये सबसेट का निशान है, और यह जो है जिसमें इक्वलिटी नीचे ना लगी हो उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। सामान्यतः एनसीईआरटी की बुक में इसी को यूज कर लिया है, लेकिन दोनों में जब डिफरेंस अगर कहीं पूछा जाए तो यही है कि यहाँ पे बी ए के इक्वल हो भी सकता है, क्योंकि बी भी इसका सबसेट होगा। और यहां पे प्रॉपर सबसेट इस टाइप का जहां से चिन्ह बना होगा, इसका मतलब होगा कि ए में एक आध ऐसे अवयव जरूर हैं जो सी में विद्यमान नहीं है। तो इस टाइप के सबसेट को जिसमें ऐसा अवयव एक जरूर विद्यमान ना हो कि जो ए में हो, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसी के साथ साथ एक आता है सुपरसेट। सुपरसेट क्या है, इसी सबसेट के ही, प्रॉपर सबसेट की ही संकल्पना से जुड़ा हुआ है सुपरसेट। जैसे यहां पे हमने एक उदाहरण लिया, a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। हमने यहां पे b ले लिया 2 एंड 4। तो आप देख रहे हैं कि b इज ए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट ऑफ a। सबसेट तो है ही, लेकिन सबसेट के साथ साथ ये प्रॉपर सबसेट भी है। हम कहेंगे b इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a। अब क्योंकि b प्रॉपर सबसेट हो गया तो b छोटा हो गया, तो a को क्या कहेंगे, इस b के रिस्पेक्ट में a को कहेंगे a इज ए सुपरसेट ऑफ b। जैसे अगर लिखा जाए, एक क्वेश्चन हम दें कि राइट द सुपरसेट of a set S is equal to 1 2 3 and 4। इसका अगर आपको सुपर सेट बनाना तो करने की कुछ जरूरत नहीं है, एक ऐसा सेट हम लिख दें जिसमें ये पूर्णतः कंटेंट हो जाए, तो हम लिख देंगे सेट विल बी इक्वल टू सुपर सेट। लिखना है तो 1 2 3 4, ये तो कंटेंट ही होने चाहिए। एक एलिमेंट इसमें कुछ और बढ़ा देंगे, जैसे हमने लिख दिया कि 5 का। अब जो दिया गया सेट था, इस सेट का प्रॉपर सबसेट हो गया, और जब यह इसका प्रॉपर सबसेट हो गया तो निश्चित तौर पे क्या होगा, यहां पे जो नया लिखा गया सेट है, जो इसकी तुलना में ज्यादा एलिमेंट्स धारण कर रहा है, यह सुपरसेट हो जाएगा। तो इस ढंग से हम यहाँ पे सुपरसेट किसी का लिख सकते हैं। अगला है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट या विसंगीय समुच्चय। डिसजॉइंट सेट या विसंगीय समुच्चय क्या होते हैं? नाम से क्लियर है कि डिसजॉइंट है,
एक सेट ए हो, एक सेट बी हो, दोनों डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट कब होंगे? जब इसमें दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो। तो हम कहेंगे कि टू सेट्स A and B are called disjoint when there exists no any x belonging in A, there exists no any x belonging in A which belongs in B. There exists no any x belonging in A, यानी x में A में ऐसा कोई भी x विद्यमान नहीं है जो B में भी बिलोंग करे। अर्थात there exists, that is there exists no any common elements। ऐसे सेट जिसमें एक भी कॉमन एलिमेंट ना हो। उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे हमने ले लिया एक सेट Z प्लस। आप जानते हैं Z प्लस में कौन आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। Z निगेटिव ले लें, इसमें कौन आएंगे? -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो ये दोनों सेट जो होंगे वो डिसजॉइंट होंगे। क्यों? क्योंकि Z प्लस का एक भी अवयव Z माइनस में विद्यमान नहीं है और ना ही Z माइनस का कोई अवयव Z प्लस में विद्यमान है। तो दो सेट A तथा B डिसजॉइंट होंगे। कब? जब इनका इंटरसेक्शन वैल्यू 5 आ जाए। अब ये इंटरसेक्शन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये जब ऑपरेशन हम करेंगे तो वहां बताया जाएगा। लेकिन इतना समझ लीजिए, इंटरसेक्शन का मतलब जो दोनों में कॉमन है वो। तो डिसजॉइंट कहता है जो कॉमन एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो इसमें और इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनकी वैल्यू नहीं है का मतलब 5 नल सेट हो। तो A इंटरसेक्शन B ऑफ अ डिसजॉइंट सेट इज ए नल सेट। नेक्स्ट आपका है समष्टीय समुच्चय। समष्टीय समुच्चय क्या होते हैं? यदि किसी संदर्भ में जितने भी समुच्चय हों वे सब किसी निश्चित समुच्चय के उपसमुच्चय हों, तो हम कहेंगे कि यह जो निश्चित समुच्चय है वह समष्टीय समुच्चय होगा। In a given reference, if all the sets are subsets of another set, then that another set will be called universal set of that sets। यहां पे एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सेट हम A ले लें, इसमें A, E, I, O और U को रखें। एक सेट हम B ले लें जिसमें हम X such that X is consonant of English alphabet
तो निश्चित तौर पे अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट लेंगे तो पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ये वावेल है, इन दोनों का अगर हमें यूनिवर्सल सेट लिखना होगा तो ए से शुरू करिए, ए बी सी डी एंड सो ऑन अप टू जेड तक लिख डालिए, या इसी को हम लिख सकते हैं x such that x is a letter of English alphabet. तो एक निश्चित संदर्भ में यहाँ क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट। हमने इस सेट को लिया, इस सेट को लिया, ये सारे के सारे किसमें कंटेन्ड है, इसमें कंटेन्ड है। तो इस संदर्भ में यह यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यदि हम कहें सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ इररेशनल नंबर, इनके संदर्भ में यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ए बी सेट है, ए बी सेट है, ए बी सेट है, ए बी सेट है, ए बी सेट, सब सेट है। अब अगर इन सभी के सेट के संदर्भ में एक हमें यूनिवर्सल सेट बनाना हो तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं कि R जो होगा रियल नंबर होगा वो इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर्स भी रियल नंबर्स में कंटेन्ड है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर में कंटेन्ड है, होल नंबर भी रियल नंबर में कंटेन्ड है, रेशनल और इररेशनल नंबर्स भी रियल नंबर में कंटेन्ड है। तो इनके संदर्भ में R जो होगा वह आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट। लास्ट हमारा है पावर सेट। हम एक उदाहरण से लेते हैं इसको। यदि हम ए ले लें 1 2 एंड 3, अब हम इसके सबसेट्स लिख डालें, कितने सबसेट्स होंगे। तो आप जानते हैं कि प्रत्येक सेट का एक सबसेट तो वह स्वयं होता है और एक सबसेट रिक्त समुच्चय होता है। ये दो तो होते ही होते हैं समुच्चय किसी भी सेट में। तो यहां पे हम पहले लिखते हैं 5, दैट इज नल सेट। एक सबसेट इसका यह हो गया। दूसरा हम इस पूरे सेट को लिख दें 1 2 3। ए बी सेट जो है ये इसका सबसेट होता है। इन्हें कहा जाता है ट्रिवियल सबसेट्स। ये ट्रिवियल सबसेट्स यानी ये होंगे ही होंगे। सबसेट किसी भी सेट के सबसेट अगर लिखने हो तो दो ये तो जरूर रहेंगे। अब हम इसको लिखते हैं, सबसेट इसका लिखना हो तो हम सिंगलटन लेंगे 1 2 3। सिंगलटन सबसेट इसके हो गए। अगर हम दो दो को एक साथ लेकर के बनाए पेयर तो एक बार 1 2, दो बार 2 3 और 1 3। तो एक सबसेट यह है, एक सबसेट यह है, एक यहां पे तीसरा, ये चौथा सबसेट, ये पांचवा सबसेट, ये छठा सबसेट, ये सातवां सबसेट और ये आठवां सबसेट। अब यहां आता है पावर सेट क्या होगा। पावर सेट इज द collection of all subsets of a set. Power set is the collection of
ऑल सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट। तो यहां पे सेट हमारा ए था, तो पावर सेट ऑफ ए, इसे पीए से रिप्रेजेंट किया जाता है। यह जो कलेक्शन होगा उसे हम पावर सेट कहेंगे। तो पावर सेट ऑफ ए, इसका पावर सेट, इसमें 5 भी आ जाएगा, सिंगलटन 1 आएगा, सिंगलटन 2 आएगा, सिंगलटन 3 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 2 3 आएगा, एंड 1 2 3। तो कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो यहां पे आप देख रहे हैं जितने भी ए के सबसेट्स हमने लिखे थे सबको हम एक अवयव के रूप में यहां पे डाल दिए हैं। इसे कहा जाता है घात समुच्चय या फिर पावर सेट। तो बस हम आज के वीडियो में यही करते हैं। कल हम सबसेट के कुछ रिजल्ट्स करेंगे, उनका प्रूफ करेंगे और साथ ही साथ सेट के कितने सबसेट हो सकते हैं वह संख्या हम कैलकुलेट करेंगे। तो बस यहीं तक है। थैंक यू।